नमस्कार दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा सन 2022 का विज्ञान का पेपर हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जागृह है। तो कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि जो कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस होता है वो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात होता है। तो द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर है 9:3:3:1। हमेशा याद रखना है, जो मेंडल ने प्रयोग किए थे उसमें द्विसंकर क्रॉस का जो अनुपात प्राप्त हुआ था वो 9:3:3:1 प्राप्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, 1 और 2 दोनों, छोटी माता विषाणु। देखो, लैक्टोबैसिलस जीवाणु वही जीवाणु होता है जो दूध से दही जमाने में काम आता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, हेल्प करता है। ये दोनों हेल्पफुल हैं। और छोटी माता विषाणु, ये जो वायरस होता है ये हमें छोटी माता नामक बीमारी फैलाता है। तो इससे सीधा साफ है कि मित्रवत का मतलब फ्रेंडली। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि ये दोनों हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है? ठीक है, तो पहला है रेड अलर्ट क्षेत्रों की सूची, लुप्तप्राय जंतु एवं वनस्पतियों की सूची, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची, लाल रंग के जंतुओं की सूची। तो रेड से अलर्ट, लाल से वैसे भी हम जानते हैं रेड कलर खतरे का होता है। तो इसका सही आंसर है लुप्तप्राय जंतु एवं वनस्पतियों की सूची। मतलब ऐसे जंतु और वनस्पति जो या बहुत ही संकटग्रस्त जातियां हैं, लुप्त नहीं हुए हैं लेकिन लुप्त होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी पौधे का उदाहरण है? तो ऑप्शन दिए हैं मॉस, आम, कटहल, अंजीर। 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन उसके ऑप्शन थोड़े से अलग थे। उसमें मॉस की जगह फर्न दिया हुआ था। तो इसका सही आंसर है मॉस। मॉस की जगह यदि आपका फर्न लिख के भी आएगा तो उसका सही उत्तर फर्न ही होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मॉस या फर्न, क्योंकि इसमें पुष्प नहीं होते हैं इस पौधे में। अगला क्वेश्चन है 96, नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो सबको पता होगा कि नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। तो इसका सही आंसर है जीवाणु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन पौधों में पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित होती हैं? देखो, पत्तियां कांटों में वहीं बदल जाती हैं जहां पर पानी की कमी होती है, और वो होता है मरुस्थल में या रेगिस्तान में। तो जो रेगिस्तानी या मरुस्थली पौधे होते हैं, वहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं अपने पानी की बचत करने के लिए अपने पत्तियों को क्या करती हैं? कांटों में परिवर्तित कर देती हैं। तो सही उत्तर है मरुस्थलीय पौधों में। 98वां क्वेश्चन है, प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है, जो क्लोरेलिन दवा होती है वो शैवाल से बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है शैवाल। ध्यान रखना है आपको, क्लोरेलिन नामक दवाई जो है वो शैवाल से बनाई जाती है। ये प्रतिजैविक दवा होती है। प्रतिजैविक दवाएं क्या होती हैं? ऐसी दवाइयाँ जो हमारे शरीर में हुए संक्रमण को समाप्त करने का कार्य करती हैं। निम्न में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है?
तो चार ऑप्शन हैं, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड। देखो ये तीनों ही प्लांट और एनिमल, पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाला जो कोशिकांग है वो प्लास्टिड है, तो इसका सही उत्तर है प्लास्टिड। 100वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंचुआ में श्वसन होता है, सभी जानते, बहुत सरल क्वेश्चन है कक्षा 8 के हिसाब से, कि जो केंचुआ में श्वसन होता है वो त्वचा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? त्वचा द्वारा। इसका सही उत्तर है त्वचा द्वारा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इनमें से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? देखिए, विटामिन से और प्रोटीन से ऊर्जा का कोई मतलब नहीं है। प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, इससे हमारी बॉडी या शरीर का निर्माण होता है। ऊर्जा हमें वसा से और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है तो सबसे अधिक ऊर्जा हमें वसा से मिलती है, नंबर 1, और दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर होगा वसा। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है? तो इसका आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, इससे तीनों ही उत्तर इसके जो हैं वो गलत हैं, तो इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया था? एक थ्योरी आई थी प्राकृतिक चयनवाद की, इस थ्योरी को देने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछ रहे हैं, तो उनका सही नाम है डार्विन। इनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन था, तो डार्विन नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? तो क्रेफिश, फ्लाइंग फिश, जेली फिश, ये तीनों ही जो हैं वो मछलियों, नाम जरूर इनका फिश है लेकिन ये मछलियाँ नहीं होती हैं। इनमें से कटल फिश जो है वो वास्तविक मछली होती है, ये वास्तव में एक मछली है। निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? देखो, पेंगोलिन, मोंगूज, प्लेटिपस, ओपोसम। तो इसका सही उत्तर है प्लेटिपस। एक पहले कार्टून चैनल पे एक बच्चों का नाटक भी आता था प्लेटिपस बेरी करके, जिसने देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्लेटिपस हैं वो अंडे देते हैं। 106वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? देखो, उत्सर्जी अंग वो होते हैं जो हमारे शरीर से किसी प्रकार का वेस्ट मटेरियल या जो उत्पाद होते हैं बाय प्रोडक्ट शरीर के, उनको बाहर निकालने के कार्य करते हैं। तो वृक्क सही आंसर है, यकृत सही है, फेफड़ा सही है, तो क्या है? प्लीहा। नहीं पूछा है, उत्सर्जी अंग नहीं है, तो प्लीहा हमारा कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है। किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं? हाइड्रा। इसका सही उत्तर है हाइड्रा। हाइड्रा में जो भोजन ग्रहण करता है हाइड्रा, वो अपने स्पर्शकों की सहायता से करता है। पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं। पैरामीशियम किसकी सहायता से चलते हैं? तो इसका उत्तर है सीलिया। पैरामीशियम आपने देखा होगा, एक स्लीपर या चप्पल की साइज का एक डिज़ाइन होती है, उसमें छोटे छोटे से वो ऐसे संरचनाएं होती हैं, उनकी सहायता से पैरामीशियम क्या करते हैं? चलते हैं। वहीं अमीबा का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अमीबा के लिए कूटपाद। 109वां क्वेश्चन है, इनमें से क्या मानव का अवशेषी अंग है? तो कर्णपेशियाँ, पश्चपाद, छोटी गर्दन, वायुकोष। कर्णपेशियाँ। देखिए, कुछ लोगों में आज भी आप देखते होंगे उनके कान हिलते हैं, जैसे गाय अपने कान खुद हिला सकती है, वैसे ही कुछ सैकड़ों में एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने कान बिना हाथ से छुए हिला सकते हैं। बाकी सभी लोगों में ये जो पेशियां हैं वो काम नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है कर्ण पेशियां। 110वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? अनवीकरणीय मतलब पुराने स्टाइल का, या फिर जो एक समय पे आके समाप्त हो जाएगा। बहते हुए जल में समाहित ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। देखो, पहला, तीसरा और चौथा जो है वो है नवीकरणीय का उदाहरण। किसका? नवीकरणीय का।
तो अनवीकरणीय पूछा है तो इसका सही उत्तर है जीवाश्म ईंधन। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के तारत्व से संबंधित है? तो जो ध्वनि का तारत्व होता है वो आवृत्ति से संबंधित रखता है, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है आवृत्ति। प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त करने की घटना को कहते हैं। जो प्रकाश जो अपने आप को 7 रंगों में बांट लेता है उस घटना को विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण। आपको पता होगा जो प्रकाश है वो 7 रंग में अपने आप को बांट लेता है जब वो प्रिज्म में से गुजरता है, या यही कह सकते हैं जो प्रकाश है वो 7 रंगों से बनता है, उसको वेवग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवग्योर। इसका एक क्रम होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग के प्रकाश में से 7 रंग मिलके ही प्रकाश को बनाते हैं। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका सूत्र भी होता है P बराबर F/A, मतलब दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यह एक कथन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, यह एक कथन दिया हुआ है कि एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है। ठीक है, पहला जो उनका कथन है कि स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है। दूसरा कथन है स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अब इनमें से वो पूछ रहे हैं कौन सा सत्य है, एक सत्य है या बी सत्य है या दोनों सत्य हैं या दोनों ही असत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है कि दोनों ही वाक्य सत्य हैं। स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है, सही बात है, और स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो दोनों ही इसके जो पॉइंट हैं वो सही हैं। 115वां क्वेश्चन है, यदि धारा मापी अमीटर तथा वोल्टमीटर के प्रतिरोध क्रमशः X1, X2 तथा X3 हो तो इनमें संबंध बताना है। तो इसका सही उत्तर है कि जो सबसे कम प्रतिरोध होगा वो X2 का होता है, उससे ज़्यादा X1 का और X3 का, मतलब सबसे कम अमीटर का, उससे ज़्यादा धारा मापी का, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। यदि 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर है तो 1 मील प्रति घंटा का मान किसके बराबर होगा? तो इसका सही उत्तर है 4/9 मीटर प्रति सेकंड। वैसे इसको हल किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में कई बार क्या होता है, समय बहुत कम होता है, इसीलिए छोटी मोटी चीज़ें हमको पहले से ही याद होनी चाहिए। तो 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर होता है, तो इसको 1 मील प्रति घंटा में बदलना है। ठीक है। 117वां क्वेश्चन है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो जो हर्ट्ज होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। तो इसका सही उत्तर है आवृत्ति, या इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। धूप के चश्मे के कांच को स्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक कौन सा होता है? तो जो धूप के चश्मे को स्थायी रंग प्रदान करता है वह यौगिक होता है सीरियम ऑक्साइड। सीरियम ऑक्साइड मिला के जो धूप का चश्मा होता है वो कलरफुल चश्मा बनाया जाता है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। जल का सूत्र होता है H2O। तो इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी। सल्फाइड अयस्क है। देखिए, सल्फाइड अयस्क है का मतलब है कि इनमें से कौन से धातु का अयस्क जो है वो सल्फर के साथ मिलकर प्राप्त होता है। तो अर्जेंटाइट, मतलब सिल्वर का जो अयस्क होता है वो है सल्फाइड की अशुद्धता उसके अंदर होती है, इसीलिए उसका सही उत्तर है अर्जेंटाइट।
पीतल के अवयवी धातु हैं। पीतल में कौन कौन सी धातु मिलती हैं? ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। तो इसे कॉपर और जिंक को मिला के पीतल धातु बनाई जाती है। पीतल एक मिश्र धातु होती है जो कॉपर यानी कि तांबा और जिंक को मिलाने से बनती है। द्रव सोना है। देखिए, द्रव सोना कहते हैं पेट्रोलियम को, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और जिस भी देश में ये लिक्विड फॉर्म में ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, उसकी कीमत सोने से कहीं कम नहीं है। वह देश रातों रात अमीर हो जाते हैं। एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसका उत्तर है ब्यूटेन। एलपीजी में सबसे ज़्यादा ब्यूटेन पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ब्यूटेन। अगला है, मृदु कांच बनाने में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो मृदु कांच बनाने के लिए Na2CO3, CO, SiO2 मतलब सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। केरोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है? तो केरोसिन में सोडियम धातु रखी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी क्या करती है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर लेती है। इसीलिए इसको उससे बचाने के लिए इसे मिट्टी के तेल या केरोसिन में छुपा के रखा जाता है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए या किसी विज्ञान संबंधी प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।